गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपन आगे का टॉपिक लेते हैं। कल मैंने आपको बताया टेबल के बारे में और टेबल के एक एक ऑप्शन मैंने करके दिखाया आपको कि किस तरह से टेबल काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा तो देखना है कि आखिरकार किसी भी चीज़ को हम कितने बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, आज जो ऑप्शन मैंने आपके लिए उठाया है वो ऑप्शन होंगे फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे कल मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि टेबल के बाद जो टेबल की प्रॉपर्टीज होती है उस टेबल की प्रॉपर्टी सेट करने के बाद होम मेनू में ही आपके फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है और वो फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं उसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और साथ में इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो कल हमने काम किया उस काम को आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा और एक एक ऑप्शन मैंने आपको बताया, रो पे बताया, कॉलम पे बताया, सेल पे बताया, टेबल पे बताया, बॉर्डर पे बताया। ठीक है, फिर उसके बाद सेंटर किया, अलाइनमेंट में आ गया सेंटर, लेफ्ट राइट, ये अलाइनमेंट करके दिखाया आपको, मिडिल। यानी कहा जाए कि हर एक ऑप्शन आप चाहते हैं कि एक सेल का कलर अलग हो, दूसरे सेल का कलर अलग हो, तो यानी हर वो ऑप्शन में आपको दिखाया। पेज की फॉर्मेटिंग करके भी दिखाया कि पेज का बॉर्डर कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अपन आते हैं उसी फाइल पे जो अपनी फाइल बनी हुई है और उस फाइल पे आगे अपन काम करते हैं कि वो फाइल हम ओपन कर लें सबसे पहले। और ये आपकी फाइल थी और ये देखिए आपने जो काम किया था ये आपका टेबल। ठीक है, इस टेबल पे अपन ने काम किया था। अब देखिए बाय डिफॉल्ट होम मेनू भी खुला है और यहाँ से के पूरे ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, और ये मैं एक एक ऑप्शन बता रहा हूँ जो कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि सिलेबस की तो आपके सिलेबस में इतना सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, बहुत कम है सिलेबस में। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये आपके 30 35 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, है ना, 35 40 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें उन लेक्चर्स को काउंट नहीं करना, हमें ये काउंट करना है कि आपको ये चीज़ें आएंगी कि नहीं है, और ये आएंगी तभी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। अगर प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। और मैं आपको बता दूँ फिर से कि ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों, ये जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही, आप ये मत सोच लो कि ये प्रैक्टिकल बस है, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल आप करोगे वही आपको थ्योरी लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिकल करते जा रहे होंगे, उसके साथ साथ थ्योरी आपकी कंप्लीट होती जाएगी। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि किस पे क्लिक करते हैं, कौन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है, डायलॉग बॉक्स किसे बोलते हैं, ये मैं आपको सब समझाता जा रहा हूँ और बार बार बोलता जा रहा हूँ कि इनको आप जरूर करते जाइए। ठीक है, ध्यान रखते जाइए प्रैक्टिकल करते समय। चलिए, तो यहाँ पे हम कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं और वो मैटर मान लीजिए यहाँ मैं थोड़ा सा मैटर टाइप किए दे रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको मैटर टाइप करने के लिए बताया था कि किस तरह से हम अपने कीबोर्ड को गाइडलाइन बनाते हैं, कौन सी चीज़ को गाइडलाइन बनाते हैं, ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया था। तो चलिए हम इस पर काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें मैटर टाइप करके। इसको मैंने लिया ऑफिस पैकेज, ऑफिस ऑटोमेशन एंड देयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स वर्ड प्रोसेसिंग।
प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स डेटाबेस इंट्रोडक्शन, ये आपका का सिलेबस में टाइप कर रहा हूँ, एंड कंपैरिजन ऑफ वेरियस ऑफ स्टेट like MS Word, like MS Office, Microsoft Office, ठीक, ये हमने पहले तो मैटर टाइप। अब इसको आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, इस मैटर को, ये मैटर को आपने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और इसी मैटर को आप 2-3 बार पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए अपन फाइंड इंडेक्स प्लेस ऑप्शन पे यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पूरी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक हमने आपको चीज़ें बता दी, ठीक है। ये इवेंट और टैग सब बता दिए। आप चाहें तो आप फाइंड द प्लेस और चेंज स्टाइल, इसके साथ साथ चेंज स्टाइल को भी बता देगा, ठीक है। स्टाइल अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग टू के अकॉर्डिंग अगर स्टाइल सेट करना चाहते हैं तो वर्ड सी के अकॉर्डिंग भी स्टाइल आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप 10 के अकॉर्डिंग अगर आप सेट करना चाहते हैं, 10 कहाँ देखिए यहाँ पर डिस्प्ले होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। ठीक, फिर इसी के बाद आप यहाँ देखिए कलर अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आप कलर जो भी चूज करेंगे यहाँ उसी टाइप के कलर, एक थीम कलर अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे थीम कलर आप चूज कर सकते हैं। कस्टम नेम देना चाहते हैं तो कस्टम नेम आप दे दीजिए, कस्टम नेम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने ब्लैक रखा, यहाँ पे आपने वाइट ही रखा, ठीक, और इसको आप सेव कर दीजिए। अब यहाँ देखिए आप यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा कि किस तरह की आपने डिज़ाइन अप्लाई करना है। ये देखिए नॉर्मल है, ठीक है। मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस तरह का आप स्टाइल यहाँ पे दे देंगे उसी तरह से यहाँ पे टाइप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत किया है तो ठीक, ये हेडिंग बना देंगे, यहाँ पे ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ जैसे मैंने नाम दे दिया तो यहाँ नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल्स हमारे हैं और वो स्टाइल्स को हम यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग भी करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने इसको बोल्ड अंडरलाइन किया, इसमें मैंने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, है ना। और अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे, यहाँ पे सीधा चला जाएगा, ठीक है, राइट। ठीक है, देखिए ये स्टाइल अलग है
आपको दिख रही होगी, ये स्टाइल और ये स्टाइल है, ठीक है। तो ये जो मैंने स्टाइल यहाँ पे बनाई है वो स्टाइल मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। देखो जो स्टाइल आप अप्लाई कर दोगे उसी तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। दूसरी यहीं पे जैसे 5 का अगर आप चेंज करना चाहिए तो 5 के स्टाइल चेंज कर सकती है, देखो, ठीक। यानी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, है ना। और थीम अगर आप देखना चाहते हैं थीम और आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनी बनानी कुछ स्टाइल्स पड़ी हुई होती है, अगर आपको सेट करना है तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो स्टाइल को, ठीक। डिफॉल्ट सेट की आपने डिफॉल्ट सेटिंग हो गई, ठीक है। और अगर आप रेडियस लाना चाहते हैं पुरानी वाली पुरानी स्टाइल पे आ गई, ठीक है। राइट, चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे स्टाइल अपनी बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, फाइंड। ये देखिए सबसे पहला फाइंड होता है क्या है, सर्च करना। आप चाहते हैं कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी मैसेज सर्च करना है या कोई भी टेक्स्ट सर्च करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जैसे मैंने टाइप किया ऑफिस, देख सकते हो आप जो येलो कलर बन के आ गया, ये ऑफिस है जो मैंने सर्च कराया है। जहाँ जहाँ ऑफिस लिखा है वहाँ वहाँ ये सर्च करके मुझे बता दिया कि यहाँ ऑफिस है, ठीक है। तो ये है फाइंड करना, तो समझ में आ गया होगा आपको फाइंड करना। फिर दूसरा ऑप्शन इसी में है, चाहे तो आप पेज वाइज देख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा रिप्लेस करना। ये देखिए 3 ऑप्शन इसमें मिले हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। तो ये देखिए फाइंड का ऑप्शन है, रिप्लेस का ऑप्शन है, गो टू का ऑप्शन है। तो फाइंड हमने क्या करा है ऑफिस, ठीक है। जहाँ जहाँ आपका फाइंड आप करते जाएंगे वहाँ वहाँ आपका कर्सर देखो बढ़ता चला जाएगा, ठीक। हमने इसको कैंसिल किया, फाइंड को कैंसिल किया, फिर हमने रिप्लेस किया ऑफिस। आप देखिए ऑफिस को हम रिप्लेस करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ ऑफिस लिखा है वहाँ वहाँ टॉपिक लिख जाए, ठीक। क्या लिखेंगे, टॉपिक, कहाँ सभी, ये मैसेज आ गया कि आपका रिप्लेस कर दिया गया और हमने कॉपी कर दिया। देख सकते हैं यहाँ ऑफिस लिखा था, ये टॉपिक हो गया, क्लियर। ठीक है, यानी एक बार में पूरे जितने डॉक्यूमेंट में आपके फाइल कराया हमको एक बार में आप पूरा इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको एक एक करना है तो आप एक एक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने रिप्लेस किया। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि टॉपिक फाइंड किया जाए तो टॉपिक की जगह क्या हो ऑफिस, ठीक। और एक एक को रिप्लेस करो, ठीक है। देखिए देखिए एक एक को करना रहा है, ठीक है। अगर आप एक बार में करना चाहें तो आप एक बार में कर सकते हैं। अब अगर आप एक बार में नहीं करना चाहते तो आप एक एक को कर सकते हैं, क्लियर। चलिए आप इसी में मोर ऑप्शन देखिए,
मैच केसेस, जैसे मैंने मैच केसेस बनाया कि यह ऑफिस आप सेलेक्ट करिए, यानी ऑफिस को सर्च करिए, कौन से ऑफिस को, ठीक है। और मैं फाइंड करवा रहा ऑफिस, मैच केस किया, फाइंड word has reached the end of the document, the search item was not found. Do you want to continue searching as a business? बिल्कुल हम शुरू से सर्च कराना चाहते हैं, लेकिन इस तरह का ऑफिस नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी मैच केस का मतलब क्या है, उसी केस को लिखा होना चाहिए, जैसे आप केस है, लोअर केस है, सेंटेंस केस, जिस केस में आपने लिखा है उसी केस में होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से होता है फाइंड होल वर्ड ओनली। अगर आप वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यूज वाइल्ड कार्ड साउंड्स लाइक, अगर साउंड है तो साउंड को भी सर्च किया जा सकता है, फाइंडिंग वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये रिप्लेस भी किया जा सकता है। अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर्मेट भी चेंज किया जा सकता है, ये फॉर्मेट आ गया, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ से फाइंड और रिप्लेस करना चाहते हैं, अगर हमें फॉर्म भी चेंज करना है तो फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाकर ये काम कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये इसलिए बता दें कि मैच केसेस वाले ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि लिखा इस्तेमाल होता है और सर्च करते हैं कैपिटल से, फिर बोलते सर सर्च नहीं हो रहा, सर रिप्लेस नहीं हो रहा, तो वो रिप्लेस नहीं होगा, ये भी याद रखिए, वो बिल्कुल रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि उससे चीज़ें अलग हो रही हैं, ठीक। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप किस तरह से हमने फाइंड करवाया और किस तरह से रिप्लेस करवाया। आप इसी में गो टू ऑप्शन पे आ सकते हैं, जैसे पेज, इन लाइन को मैं आपको पेज, जैसे मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में 100 पेज है और 100 पेज होने के बाद आप चाहते हैं कि आप 10 नंबर के पेज में जाना है, तो आप 10 नंबर के पेज यहाँ एंट्री कर दो, यानी पेज यहाँ 10 एंट्री कर दो, 10 नंबर के पेज में पहुँच जाओगे, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट कितने पेज है, एक ही पेज है, एक ही नहीं जाएगा। लेकिन अब अगर हमने 2-3 पेज पे ओपन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल देखिए 4 पेज हो गए, अभी हम 4 नंबर पेज पे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें 1 नंबर पेज पे जाना है, तो हम 1 नंबर पेज पे चले जाएं, यहाँ पे किया, पेज नंबर 1 हमने किया और ये देखिए 1 नंबर पेज पे आ गया, ठीक है। अब 1 नंबर पेज के टॉप पे हम चाहते हैं लाइन कि लाइन पे हम चाहते हैं कि हम 10 नंबर की लाइन पे आ जाए, ये 10 नंबर हमने दे दिया और गो कर दिया, इसलिए 10 नंबर लाइन पे हम पहुँच गए, ठीक है, ठीक। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, यानी डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पहुँचने के बहुत फास्ट। अब अगर आपसे मैं बोलता है कि 10 नंबर की लाइन पे जाइए तो आप काउंट करते रहते है ना, लेकिन हमने यहाँ काउंट नहीं किया, लाइन पे किया, 10 नंबर डाला, सॉरी 10 नंबर डाला और उस 10 नंबर पे पहुँच गए, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ पे हम चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। यानी हर वो जगह पे हम पहुँच सकते हैं जहाँ हमें पहुँचना है, जहाँ हमें इसको देखना है, जहाँ हमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम फाइनल जगह चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्लोज करिए, बुक मार्क में कमेंट है, फुट नोट है, इंड नोट है, जहाँ पे पहुँचना, टेबल में पहुँचना है। अब टेबल इसमें एक है, इसलिए ये पहले कर्सर होना चाहिए। अब अगर 2 टेबल हैं तो जिस टेबल में आप सेलेक्ट करोगे उस टेबल पे पहुँच जाओगे, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट ऑल करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टास्क पेन है आपका, ठीक है। सेलेक्ट आर सिमिलर, तो सिमिलर ही है क्योंकि हमने एक ही तरह का टेक्स्ट टाइप किया है। अगर अलग अलग हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो तब भी हम ये चेंजेस कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए सभी फैसिलिटीज अवेलेबल काम करने के लिए। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम है कि हम डॉक्यूमेंट को सर्च नहीं कर सकते या डॉक्यूमेंट में रिप्लेस नहीं करवा सकते, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच सकते। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन तो हैं इस MS वर्ड पे कि हम ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि फाइल विंडो में मैंने ये चीज़ें करके दिखाया आपको, ठीक है। तो फाइल विंडो में क्या क्या काम होता है, इसी तरह से आज आपका होम मेनू कंप्लीट हो गया, ठीक। अब होम मेनू में इतने सारे ऑप्शन हैं, तो पूरे के पूरे ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब अपन का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका इंसर्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट वाले ऑप्शन में चलेंगे। यहाँ पे जो भी इमेज हैं, कार्टून्स हैं, लाइन्स हैं, कर्व हैं, फ्लैग्स हैं, सर्कल्स हैं, ठीक है। तो ये जितने भी ऑप्शन हैं इनको आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं इंसर्ट मेनू पे जाके। तो अब जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उस टॉपिक में अपन ये काम करेंगे। यानी कहा जाए कि MS वर्ड का तीसरा मेनू अपना शुरू होगा इंसर्ट मेनू, और इस इंसर्ट मेनू में हम जो भी हमारे ऑप्शन होंगे उन ऑप्शन को अपन प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियोस देखें, वीडियोस देखने के बाद जो प्रैक्टिकल हम करके आपको दिखा रहे हैं वो प्रैक्टिकल करें। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो मान के चलिए कि आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ये समझते हैं कि MS ऑफिस कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल है। मैं आपको बता दूं आज की डेट में कंप्यूटर से काम सभी लोग करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग कंप्यूटर से काम करते हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं और जो मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं, आपके और उनके काम करने के तरीके में अंतर होना चाहिए, ठीक है। क्या? क्योंकि हम कंप्यूटर पे काम इसलिए कर रहे हैं कि हम बहुत फास्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम ये जो टाइप किए हैं हम लिख नहीं सकते, ये हम तो रफ भी नहीं करते, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत है फास्ट की। यानी कोई भी कार्य करना है, फॉर्मेटिंग करना है, टाइपिंग करना है, इसका प्रिंट निकालना है, इसकी सेटिंग करना है, यानी कहा जाए कि जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो बहुत फास्ट तरीके से होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए। अगर आप जल्दी और फास्ट तरीके से काम करते हैं तभी आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद बस यही करता हूँ कि आप वीडियोस देखें और घर पे रहें, प्रैक्टिकल करें और अपने आप को सुरक्षित भी रखें, ठीक है। ठीक, तो आज की वीडियो मैं यही इसको समाप्त करता हूँ आज के जो टॉपिक पर, और कल अपन नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे इंसर्ट मेनू, और उनके दो ऑप्शन होंगे, उनको इसी तरह से मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग, मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं करते, क्योंकि करते होते तो हो सकता है कहीं पे आप फंसो तो आप मुझसे पूछो। तो कभी तो ये चीज़ होती नहीं है कि आप पूछते हो या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सब आता है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपको सब आता है। आप प्रैक्टिकल ही नहीं करते और आप सोचते हो कि चलो ठीक है निकल जाएंगे ये भी। तो मैं आपको बता दूँ, आपको टाइम मिला है और उस टाइम का सदुपयोग करो, और जो चीज़ हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, यानी कहा जाए तो आपको तो घर पे बैठे बहुत आसानी हो रही होंगी इन चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि एक एक चीज़ को तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप प्रैक्टिकल जरूर करेंगे। चलिए, तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट क्लास अपन कर लेंगे और उस नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक चूज कर लेंगे, ठीक है।